जय सिया राम। हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। हमने सुना कि राजा परीक्षित को समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। और जब परीक्षित जी को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ, संसार से वैराग्य होने का अवसर आ गया। और ये सोचकर वो अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तीर पर बैठे हैं। और नारद जी महाराज श्री सुखदेव जी को लेकर परीक्षित जी के पास आए तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का स्वागत किया और प्रश्न पूछा कि हे महाराज, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए? वो किसका भजन करे, किसका स्मरण करे, किसका ध्यान करे तो उसकी सद्गति हो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए? कृपा करके ये बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। वैसे तो संसार के लोग जिनको भगवान और भगवत कथा से कोई रुचि नहीं है, उनका समय ऐसे ही व्यर्थ में बीता जा रहा है। लेकिन जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवत पथ के पथिक हैं, उनके लिए ये मैं वेदों का सार श्रीमद् भागवत तुम्हें सुनाता हूँ। हे परीक्षित, तुमने कहा कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अथवा जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की मृत्यु 7 दिनों के अंदर ही होगी। परीक्षित जी ने पूछा है कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो, तो सब आदमी तो 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन में एक ना एक दिन तो मरेंगे। तो ये प्रश्न केवल परीक्षित के लिए नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति के लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है परीक्षित। जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उसको चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से अपने मन के गति को रोके और अपने मन को एकाग्र करके स्थिर कर ले और संसार के समस्त विषयों का चिंतन छोड़कर परमात्मा में मन को लगाए, उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ध्यान कैसे करें? कहा देखो परीक्षित, भगवान के 2 स्वरूप हैं, शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। एक सगुण साकार रूप है और एक निर्गुण निराकार रूप है। तो निराकार मतलब कि भगवान परम ब्रह्म हैं, शक्ति हैं। पूरा संसार जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, सब उसी भगवान का, उसी विराट पुरुष का शरीर है। भगवान जो साकार रूप धारण करते हैं तो उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, विशाल हैं, उनके अधर बहुत सुंदर हैं। भक्तों को कृपामयी दृष्टि से देखते हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। यह भगवान का सगुण स्वरूप है। निराकार की महिमा तो श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कहा। कैसे भगवान निराकार हैं? जो बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बीन करम करे विधि नाना, आनन रहित सरस रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी। निराकार भगवान है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सब कुछ सुन लेते हैं, बिना हाथ के सब कर्म करते हैं। वो निराकार भगवान है। और भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब निराकार की अगर व्याख्या करें तो भ ग वा
न। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व के बाद जो आ है उससे अग्नि और न से नीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्व से शरीर बना है। तो कहते हैं कि सारा संसार तो ब्रह्ममय है, हर जगह परमात्मा का निवास है। जो कुछ दिख रहा है वो तो भगवान है। तो धरती भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, जल भी भगवान है। तो ये विराट पुरुष के अंग हैं। विराट पुरुष जो भगवान है, नारायण भगवान, ये सब उनके अंग हैं। तो या तो इसका ज्ञान हो जाए तो एक एक करके इनका स्मरण चिंतन करे, अथवा भक्त सोचे कि अब एक एक चीज़ का कहाँ, कभी पहाड़ का, कभी जंगल का, कभी ध्यान करेंगे। हम एक काम करते हैं, वही परम ब्रह्म परमात्मा जो साकार रूप भक्तों के लिए धारण करते हैं। क्योंकि अब तड़ेऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों के लिए भगवान साकार सगुण रूप धारण करते हैं। तो राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, तो किसी एक स्वरूप का चिंतन करो, नारायण भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। और उनका स्मरण चिंतन करते करते एक एक अंगों पर साधक का मन टिकना चाहिए। और जब भगवान के एक एक अंग का ध्यान होने लगे तो भगवान के पूरे अंग का ध्यान करना चाहिए। हे परीक्षित, अपने मन को पूर्ण रूप से परमात्मा के चिंतन में लीन कर ले, और जब परमात्मा का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाए तो जीव की मुक्ति निश्चित होती है। तो इसलिए मरणासन व्यक्ति को यही करना चाहिए, अपने मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए। तब परीक्षित जी का फिर प्रश्न शुरू हुआ। कहा वक्ता तो बड़े अच्छे हैं। कहा महाराज एक बात बताइए कि भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर भगवान सृष्टि को करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा जी बने, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कैसे सृष्टि का विस्तार किया, तो और ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार करने का ज्ञान कहाँ से मिला, कौन बताया, ये सब बात हमको सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। कहते हैं कि जब महाप्रलय के बाद संसार में कुछ नहीं था तो केवल जल ही जल था, और उस जल में केवल एक थे, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर। तो उनके नाभि से, विष्णु भगवान का नाम नारायण है क्योंकि नर भगवान नार रूपी जल में रहते थे, इसलिए उनका नाम नारायण हुआ। तो जल में भगवान सोए हुए थे। फिर उनकी इच्छा हुई कि अब सृष्टि को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तभी उनके नाभि से एक विशाल कमल प्रकट हुआ, और वो कमल इतना बड़ा था कि उसमें चारों लोक बनाए जा सकते थे, इतना विशाल कमल था। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सृष्टि कैसे हुई ये भागवत जी में सुनाया गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो कमल पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे बनाया किसने। और ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, क्योंकि नारद जी ने भी यही प्रश्न पूछा था कि पिताजी, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हैं कि आपसे भी ऊंचा कोई है जो आप पर भी शासन कर सकता है। तभी ब्रह्मा जी ने अपना भाव प्रकट किया और नारद जी को ज्ञान बताया। कहा, नारद बेटा, जब तक लोगों को ब्रह्म का ज्ञान ना हो, भगवान नारायण का ज्ञान ना हो, तब तक सब यही समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन मेरी उत्पत्ति कैसे हुई ये सुनो। तो भागवत जी के 2 स्कंध में ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं जब कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे कि कौन मुझे प्रकट किया। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हो गए। अब मन में सोचने लगे कि क्या करूं,
तो उस कमल के नाल में, मतलब कमल की डंडी में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए, ये देखने के लिए कि मैं कहाँ से आया और कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी कमल के डंडी में प्रवेश किए, बहुत दूर तक गए तो वहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वो जगह भगवान श्री नारायण का नाभि प्रदेश था। अब नाभि के प्रदेश तक भगवान ब्रह्मा जी पहुँचे और अंधकार दिखा, फिर ऊपर आ गए और ऊपर में कमल पर फिर बैठ गए। तब उन्हें व्यंजनों का 16वां और 21वां अक्षर त प 2 बार सुनाई पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि लगता है मुझे तप करने की आज्ञा मिली है। तभी ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। जब बहुत दिन तक तपस्या करते रहे तो एक दिन उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को श्री नारायण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान शेषनाग की शैया पर थे। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे बनाया तो मैं क्या करूं? नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार करिए, सृष्टि को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं सृष्टि को तो बढ़ाऊंगा, लेकिन सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो ज्ञान होना चाहिए वो मैं भूल गया हूँ, सो आप मुझे बताइए। और आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि जब मैं सृष्टि को बढ़ाने लगूंगा तो कहीं मुझे अभिमान न हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो आप मुझे ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं उस अहंकार से बच सकूं, जिससे मुझे अहंकार न हो। ब्रह्मा जी बहुत विनती किए। विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको भागवत तत्व का ज्ञान देता हूँ, जिसको अगर आप धारण कर लेंगे तो उसके प्रभाव से आप सृष्टि को बढ़ा सकते हैं। तभी विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। वो 4 श्लोक में भागवत लिखा हुआ है। क्या है, जरा सुनिएगा। विष्णु भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सद सत्परम पंचादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सो सम्यहम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अनव्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये है चतुश्लोकी भागवत। कहा, हे ब्रह्मा जी, आप इस भागवत को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इसका अर्थ ये है कि अहमे वासमे वाग्रे, इस समस्त संसार में अगर कोई कुछ है तो केवल मैं हूँ। जो कुछ दिख रहा है अथवा जो नहीं दिख रहा है, सब में मेरा ही वास है। जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब है तो सब मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं ही रहूँगा। माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, जो मानस में कहते हैं। पूरे संसार में ब्रह्म का निवास है। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। तब ब्रह्मा जी उस चतुश्लोकी भागवत को हृदय में धारण किए और अपने पुत्र नारद को सुनाए। नारद जी से कहा कि नारद, अब तुम इस भागवत का विस्तार करो। फिर नारद जी महाराज व्यास जी को सुनाए और व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। नारद जी के प्रेरणा से व्यास जी ने भगवान के गुण को गाया। हम लोग पिछले कथा में सुन चुके हैं। तो इस तरह से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया और ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि करने लगे।
तब परीक्षित ने पूछा कि महाराज सृष्टि कैसे किए, किस प्रकार की सृष्टि किए, इसका वर्णन करिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा था, और मैत्रेय जी ने जो जवाब दिया था वो जवाब हम आपको बताएंगे। तो अब विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद तृतीय स्कंध में शुरू होता है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि विदुर जी कौन है और मैत्रेय जी कौन है। विदुर जी का नाम तो आप लोग सुने हैं। पांडव के यहाँ दासी के पुत्र थे विदुर जी, परम ज्ञानी। इतने बड़े ज्ञानी कैसे हुए, विदुर जी के बारे में हम लोग विस्तार से फिर सुनते हैं। फिर मैत्रेय जी के बारे में सुनेंगे। उसके पश्चात भागवत कथा शुरू होगी, सृष्टि का विस्तार, फिर वहाँ से कितने राजा हुए, किनके किनके क्या धर्म हुए, इन सब की व्याख्या हम लोग एक एक करके करेंगे। इसी तरह आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए जय सिया राम।